आज तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, इस नौकर से अपने पैर दबाने के लिए बोलता हूँ। ओए नौकर, हो गया तेरा सारा काम? चल इधर आ, मेरे पैर दबा। मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चल मेरे पैर दबा, बाकी का काम बाद में कर लेना। साहब, मैं आपसे तनख्वाह घर का काम करने के लिए लेता हूँ, फिर मैं आपके पैर क्यों दबाऊं? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात तो 2 वक्त की रोटी खाने की भी नहीं है और तू मुझसे जवान लड़ा रहा है। तू मेरे टुकड़ों पर जीता है, जैसे मैं तुझे बोलूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं साहब, मैं आपके टुकड़ों पर नहीं जीता, उन टुकड़ों को मेहनत करके खाता हूँ। अगर मैं तुझसे बोलूँगा बैठ तो तुझे बैठना पड़ेगा, और अगर मैं तुझसे बोलूँगा खड़ा हो तो तुझे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा नौकर है। हाँ साहब, मुझे मत बताओ मैं एक नौकर हूँ। 2 रोटी खाता हूँ तो मेहनत कर कर खाता हूँ। गरीब, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जवान लड़ाएगा? अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। साहब, आप क्या निकालोगे मुझे अपने घर से? मैं तो खुद ही घर छोड़कर जा रहा हूँ, जहाँ मेहनत भी करो और 2 वक्त की रोटी के ताने भी सुनो। हाँ हाँ, मुझे जरूरत नहीं है तेरे जैसे नौकर की। ये पकड़ पैसे और निकल जा यहाँ से। अरे, अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे गुजारा करने के लिए। अब मैं इन पैसों से कैसे गुजारा करूँगा? कहीं मेरा काम भी नहीं लग रहा। अरे मस्ताना, आज मैं अपने पैसे घर पे ही भूल आई और आज मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ तो फिर टेंशन क्यों ले रही है? वो देख, सामने बच्चा आ रहा है, आज उसके पैसे छीनते हैं। और वैसे भी वो बच्चा है, उसे क्या जरूरत होगी पैसों की? हाँ मस्ताना, तुम ठीक कह रहे हो, उसके पैसे छीनने से मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अरे छोटू, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? क्यों दीदी, मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं बता रहा तो ला, ये पैसे हमें दे। दीदी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, जाने दो मुझे। अरे छोटू, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस तू पैसे हमें दे और चला जा यहाँ से। नहीं भैया, इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत है। जहाँ मैं काम करता था उन मालिक ने मुझे काम पे से निकाल दिया। साहब, मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा, मेरा कुछ दिनों इन पैसों से गुजारा हो जाएगा। चल बे, अब बकवास बंद कर और पैसे दे इधर को। दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जाने दो मुझे। देख, सीधे सीधे ये पैसे हमें दे दे, वरना हम इन पैसों को छीन लेंगे और तुझे मारेंगे भी। नहीं, इन पैसों को आप नहीं छीन सकते। मस्ताना, छीन लो इसके पैसे। मस्ताना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ मिस्टी, मैं ठीक हूँ, चलो उसे पकड़ते हैं। अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा वो। भैया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ छोटू? भैया, एक लड़की एक लड़का मेरे पैसे छीनने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हैं। छोटू, तू घबरा मत, तू वहां जाकर छुप जा।
अरे मस्ताना, कहाँ गया वो बच्चा? आया तो इधर को ही था। हाँ मिष्टी, आया तो इधर हुई था। वो देखो, एक आदमी काम कर रहा है, चलो उससे चलकर पूछते हैं। ओए सुन, इधर से एक बच्चा जाता हुआ देखा है क्या? हाँ, एक छोटा सा बच्चा, उसे मैंने देखा है। हाँ, जल्दी बता, कहाँ है वो बच्चा? इसी रास्ते से भागते हुआ गया वो बच्चा। चलो मिष्टी, चलते हैं, कहीं वो निकल ना जाए। छोटू, बाहर आ जा, वो लोग चले गए। धन्यवाद भैया, आपने मेरी जान बचा ली। अब बता छोटू, क्या हुआ तेरे साथ और कौन थे वो लोग जो तेरे पीछे पड़े थे? छोटू, डर मत, मुझे बता सारी बात, क्या हुआ है तेरे साथ? साहब, मैं बहुत परेशानी में हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी? मैं एक सांप के घर काम करता था। वो बहुत बुरे थे और मुझे मारते भी थे, और वो मेरी उम्र से ज़्यादा मुझसे काम करवाते थे, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। छोटू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, उसके वहाँ से काम छोड़कर। भैया, मैं काम मांगने के लिए इधर उधर भटक रहा था, तभी वो दोनों मिले और मेरे पैसे छीनने लग गए। बहुत मुश्किलों में मैं उनसे बचकर आया हूँ। छोटू, तू टेंशन मत ले, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहीं पर काम कर लेना और मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं, आज से तू मुझे अपना बड़ा भाई मानना। ठीक है भैया। चल ठीक है, अब घर चलते हैं। छोटू, ये बता, तेरा नाम क्या है? भैया, मेरा नाम कपिल है। कपिल, ये बता, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया, मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। भैया, जब से मैंने होश संभाला है, मैं अकेला ही जी रहा हूँ और इधर उधर काम करके अपना पेट पाल रहा हूँ। लेकिन छोटू, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? भैया, जिन साहब के घर में काम करता था, वो मुझे पढ़ाई नहीं करने देते थे, इसलिए मेरी पढ़ाई भी छूट गई। अच्छा, तो ये बात है कपिल, अगर तू पढ़ाई करना चाहता है तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अच्छा भैया, अगर तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मैं पढ़ूंगा। हाँ कपिल, अगर तुझे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक बताना, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ठीक है भैया। ठीक है कपिल, तू घर का थोड़ा काम कर लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आना। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, जिस्म मुझे दे के मिट्टी का। और बता मिष्टी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्ताना, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, बस अब जॉब की तलाश में हूँ। मिष्टी, तुझे तो अच्छे से पता है, आजकल पढ़ाई करके जॉब नहीं मिलती, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है? हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है,
लेकिन मेरे घर के नहीं मानते, वो पढ़ाना चाहते हैं मुझे। देख, मेरा तो तुझसे यही कहना है, तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे। मेरे बस में होता तो मैं छोड़ देती, मेरे घर को का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। चल वो सब छोड़, मुझे तुझे एक बात बतानी है। हमारे सारे दोस्त 19 तारीख को घूमने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। वहाँ घूमने में बहुत मज़ा आएगा, क्या तू भी चलेगी? 19 तारीख को? सॉरी यार, मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं जा सकती? पर क्यों? मेरा उस दिन एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। अरे क्या मिष्टी, यही तो उम्र है घूमने फिरने की, और तू बच्चों की तरह पढ़ाई कर रही है। देख, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, घर को से साफ मना कर दे पढ़ाई करने के लिए। हाँ मस्ताना, मैं भी परेशान हो गई हूँ इस पढ़ाई से। आज मैं घर को से साफ साफ मना कर दूंगी कि मुझे नहीं पढ़ना। चल ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे भैया तो खेत पर चले गए और मैं आप सोकर उठाऊं? मैं भैया को पहले खाना दिलाऊं, फिर मैं पढ़ाई करने चला जाऊंगा। अरे मिष्टी, वो देखो इस दिन वाला लड़का जिसके हम पैसे छीन रहे थे और वो भाग गया था। हाँ मस्ताना, ये आज मिला उस दिन के बाद, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ मिष्टी, चलो चलते हैं, आज इसे अच्छे से सबक सिखाते हैं। क्या बे, उस दिन तो तू धोखा देकर भाग गया था हमें, आज बता कहाँ जाएगा? मुझे जाने दो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे मस्ताना, इस बच्चे का एटीट्यूड तो देखो, ये कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। हाँ मिष्टी, उस दिन तो ये बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा ये हमारे हाथों से। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? उस दिन तूने अच्छा नहीं किया मेरे हाथ में काट कर। मालिक, उस दिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर उस दिन मैं आपको पैसे दे देता तो मैं भूखा मर जाता। मस्ताना, ये लड़का ड्रामा दिखाने में तो एक्सपर्ट है, लगता है ये बिना मार खाए नहीं जाएगा। चलो भूपेंद्र, अब चलते हैं। अरे भाई, आ गया तू खाना लेकर? क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? भैया, वो दोनों आज फिर मिले थे जो उस दिन मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। अच्छा, लेकिन आज तो कुछ नहीं कहा ना उन्होंने तुझे? भैया, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और सारी रोटी बखेर दी। भाई तू परेशान मत हो, उन लोगों ने हम गरीबों के मुंह का निवाला छीना है, भगवान उनके साथ भी एक दिन ऐसे ही करेगा। अब तुझे दिन रात मेहनत करनी है कामयाब होने के लिए, ताकि तू उन जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा सके। भैया, मैं जरूर पढ़ूंगा कामयाब होने के लिए। मैं अपनी जिंदगी से तंग हो चुका हूँ। आजकल कोई गरीब की इज्जत नहीं करता। मैं इतनी मेहनत करूंगा कामयाब होने के लिए जिससे मैं उनकी औकात दिखा सकूं। हाँ भाई, तू घर जा
और मन लगाकर पढ़ाई कर। क्या हुआ साहब, गाड़ी को क्यों रोक रहे हो? चेक इन हो रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे साहब हमें जाने दो, बहुत जल्दी हो रही है। चुप हो, पहले गाड़ी का चेक इन करने दे, बाद में चले जाना। साहब हमें जाने दो, हम टाइम पे नहीं पहुंचे, हमारी तनख्वाह कट जाएगी। वैसे भी साहब इस गाड़ी में कुछ नहीं मिलेगा, ये गाड़ी अनाज से भरी हुई है। हाँ हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। मुझसे झूठ बोल रहे हो कि इसमें अनाज है, और अनाज में स्मगलिंग का सामान लेके जा रहे हो, और तू इसमें अनाज के नाम पे शराब की पेटी लेके जा रहा है। साहब मुझे कुछ मत करना, मैं बेकसूर हूँ। सब ये काम मैं अपने साहब के कहने पे करता हूँ। कौन है तेरा साहब? जल्दी से यहाँ बुला, वरना तू सलाखों के पीछे होगा। ठीक है साहब, अभी करता हूँ। हेलो मालिक, अपनी गाड़ी पकड़ी गई, जल्दी से यहाँ आओ। साहब ये है मेरे मालिक। तुम्हें किसने परमिशन दी स्मगलिंग करने की? तुम्हें अच्छे से पता है कि यह कानूनी अपराध है। सर हमारी बात तो सुनो। बात? कैसी बात? ये बताओ तुम्हारी नौकरी तुम्हें कितना देती है? तुम हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें उसका 50% देंगे और तुम जल्दी लाखों में खेलोगे। जस्ट शट अप यू ब्लडी बास्टर्ड। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? सर आपने इसे चाटा क्यों मार दिया? जरा दिमाग से सोचो, पैसा बहुत बड़ी चीज है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे पता है तुम दोनों पैसे के पीछे कितने पागल हो। क्या मतलब सर? आप हमें जानते हो पर हम तो आपसे कभी नहीं मिले। याद करो, कुछ साल पहले तुमने एक छोटे बच्चे से पैसे छीनने की कोशिश करी थी। मैं वही छोटा बच्चा हूँ और आज तुम्हारे सामने पुलिस ऑफिसर बनकर खड़ा हूँ। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आपने ये हमारा कारोबार बंद कर दिया तो हम रोड पर आ जाएंगे। रोड पर तो तुम आओगे ही, क्योंकि बहुत बुरा किया तुमने गरीबों के साथ। मैं ये तुम्हारे काले धंधे बंद करवाऊंगा और जल्दी तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारे अरेस्ट वारंट के साथ मिलता हूँ। You already know.